बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। हम प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन ड्राइव करते हैं। और इक्वेशन ड्राइव करने के बाद फिर उसी में से हम पी जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास एक बॉक्स है, जिसके अंदर ये मालिकूल एम, एक मालिकूल है जिसकी मास एम है, और वो यू कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके थ्रू मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे तो हम कहते हैं ना कि मालिक्यूल जो है वो जनरल उसकी वेलोसिटी सी ली जाती है, एवरेज वेलोसिटी, या उसे हम नाम दे देते हैं। अगर लेकिन हम यहाँ पे उसको हम उसके जो है ना उस सी वेलोसिटी के कंपोनेंट बना रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। यू कंपोनेंट है अलोंग वी एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस उसका v कंपोनेंट है, अलोंग z एक्सिस उसका w कंपोनेंट है। तो c वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट बनाए हुए हैं, u v और w, तीन एक्सिस की बेस पे, x y और z की बेस पे। तो इस वक्त हम अभी सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं उसका वो कंपोनेंट जो अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है। तो ये स्मॉल m मॉलिक्यूल है विद मास m, और जो u कंपोनेंट के साथ अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है और फेस a के साथ आके टकराता है। कोलाइड करने के बाद फिर वापस जाता है, फेस बी के साथ टकराता है, और फिर वहां से मूव करके फिर वापस ए की तरफ आता है। तो ये उसकी मूवमेंट है जिसको हम नोट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमने, पहले मैं आपको बताऊं हमने डेरिवेशन लेके कैसे चलनी है, फिर अगली बात करते हैं कि फाइंड हमने प्रेशर करना है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, एरिया तो आप इसका निकाल लेंगे कि एल इसकी लेंथ है, एल इसकी विड्थ है। ठीक होगा, तो लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई करके हम एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं। एक फेस का एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इसके छह फेसेस हैं, तो छह फेसेस का टोटल एरिया हम ले लेते हैं। अब फोर्स रहेगी कि फोर्स किसके बराबर होती है, तो फोर्स हम लेते हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि उस मूविंग गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसका टाइम के साथ जो रेट बनता है उसको हम फोर्स के बराबर लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, जैसे आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मैस इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को आप वी ओवर टी लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है। तो अगर मैं ए की जगह वी ओवर टी लिख दूं तो एम ओवर वी मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम बन गया। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम एफ के बराबर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू पी ओवर टी। तो इस वजह से इस मालिकूल के हवाले से हम यही कैलकुलेट करेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम उसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो उसी को हम उसकी फोर्स जो एफ के बराबर ले लेंगे, और उसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। अब इस वक्त हमारी सारी जो कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है वो इस बेस पे हो रही है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। उसमें पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि ये मालिक्यूल सी वेलोसिटी के साथ है जिसकी यू कंपोनेंट वी डब्ल्यू था। तो सी वेलोसिटी इन कंपोनेंट के साथ इस इक्वेशन के साथ रिलेट कर रही है, जिसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक होगा, यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ द मालिक्यूल बिफोर कोलिजन। ये जो मालिक्यूल एम है जो यहाँ से मूव करके आ रहा है और फेस ए पे टकराने जा रहा है, तो टकराने से पहले उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी। मैस उसकी एम है और वे स्पीड उसकी जो है या वेलोसिटी उसकी यू है, तो उसका मोमेंटम एम यू हो गया। तो हमने कहा मोमेंटम ऑफ द मालिक्यूल बिफोर कोलिजन एम यू है, और कोलिजन करने के बाद वो माइनस एम यू हो जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद उसने नेगेटिव एक्सेस की तरफ मूव करना है। इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो यू है, और इसके अपोजिट में वो माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट भी माइनस यू हो जाएगा, तो मोमेंटम भी उसका माइनस एम यू बन जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम पर मालिक्यूल, उस एक मालिक्यूल का मोमेंटम में जो चेंज आई पर सिंगल कोलिजन, इस एक टक्कर के दौरान जो उसकी मोमेंटम में चेंज आया वो किसके बराबर है, एम यू माइनस माइनस एम यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 mu आ जाएगा। अच्छा, वैसे अमूमन हम यही करते हैं, चेंज नोट करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इस वक्त फाइनल माइनस था, इनिशियल एम यू है, तो माइनस एम यू फिर माइनस एम यू होगा तो -2 mu आ जाएगा। अब मसला ये कि जैसे फोर्स के वाले से हम कहते हैं कि नेगेटिव साइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फोर्स फोर्स ही होती है, नेगेटिव का तो कोई
मतलब नहीं बनता। इसी तरह हम कह रहे हैं मोमेंटम में जो चेंज है, सिर्फ हम चेंज उसकी मैग्नीट्यूड को नोट कर रहे हैं, हम उसकी जो साइन है नेगेटिव जो है, जो कि उसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं बनती, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दी, इसलिए हमने एम यू माइनस माइनस एम यू कर लिया ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, यानी एक में से दूसरे को माइनस कर दिया ताकि डिफरेंस का पता चल जाए। ठीक हो गई। तो ये हमने निकाल लिया, मोमेंटम में चेंज तो आ गई, एक मालिक्यूल की आई, एक कोलिजन जो फेस ए पे उसने की है। फिर सेकंड क्या है कि ये जो मालिक्यूल ए आपका है, कि जाहिर बात है ये वाला यहाँ ऐसे समझे कि बी फेस से चलना शुरू हुआ था, ए पे टकराया, टकरा के वापस बी पे जा रहा है। ठीक होगा। इस ए कोलिजन के दौरान इसने जो फासला कवर करना है वो एल मीटर है ना, एल मीटर डिस्टेंस कवर करके आया, टकराया, टकराने के बाद वापस बी फेस तक जाते हुए फिर इसने एल मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ हम उसको लिखते हैं कि 2 L मीटर कवर्स डिस्टेंस मेक्स कोलिजन एट फेस ए, वो 1, कि एक एल मीटर उसने आते हुए और एल मीटर जाते हुए, तो 2 L मीटर डिस्टेंस कवर किया, और इस पूरी डिस्टेंस के अंदर उसने सिर्फ एक दफा यहाँ फेस ए पे कोलिजन की है। ठीक हो गया। तो 2 L मीटर कवर डिस्टेंस मेक्स कोलिजन एट फेस ए, वो 1 होगी। तो 1 मीटर के लिए वो 1/2L कर लेंगे, और यू मीटर हो तो फिर कितना है, तो यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, U/2L आ जाएगा। यू क्यों लेके आए हैं? अच्छा, आपकी विलासिटी है यहाँ पे, जो विलासिटी कंपोनेंट है वो यू मीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकंड में उसने कितना फासला कवर किया है, यू मीटर कवर किया। विलासिटी का यूनिट होता है ना मीटर पर सेकंड, तो उस तरह यू मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि एक सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो यू मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए हम उसे कह रहे हैं कि 2 L मीटर करते हुए तो एक कोलिजन थी, और उसकी वेलोसिटी चूंकि यू मीटर पर सेकंड है, तो यू मीटर डिस्टेंस कवर करते हुए फिर कितनी कोलिजन करेगा, तो वो हमने कहा U/2L करेगा। ठीक हो गए। ये नीचे उसने लिखा भी है कि वेलोसिटी जो मालिक्यूल की चूंकि यू मीटर पर सेकंड है, इस वजह से हमने ये यू को यहाँ एज ए डिस्टेंस कंसीडर किया। ठीक हो गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी होंगी जब आपका यू मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। और चूंकि ये मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड में डिस्टेंस था, तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो एक सेकंड की ही निकली है। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन्स एट फेस ए पर सेकंड, एक सेकंड में फेस ए पे जितनी कोलिजन्स हैं वो U/2L आ जाएगा। ठीक हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम, फेस ए पे चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, ड्यू टू 1 कोलिजन, वो था 2 MU, अभी हमने पीछे फाइंड किया। ठीक हो गया। एक कोलिजन के लिए, तो ये अगर इतनी कोलिजन हो, U/2L हो, तो फिर चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर मालिक्यूल, ये एक मालिक्यूल की अभी बात हमारी चल रही है, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड निकल आएगा, और पर मालिक्यूल के हिसाब से निकलेगा वो MU² / L आ जाएगा। ठीक हो गई। ये हमने निकाल लिया है फेस ए पे। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं चूंकि वो मालिक्यूल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, फेस ए पे भी टकरा रहा है, फेस बी पे भी साथ में ही टकरा रहा है, तो एक ही एक्सिस पे लॉन्ग एक्स एक्सिस दो कोलिजन चल रही है, फेस ए पे भी चल रही है, बी पे भी चल रही है। इसलिए अगर ये MU² / L उसका फेस ए पे है, तो इतना ही कोलिजन उसकी चेंज इन मोमेंटम जो होगा कोलिजन की वजह से फेस बी पे भी हो रहा होगा। तो फिर हमने कहा MU² / L फेस ए का, MU² / L फेस बी का, तो दोनों को इकट्ठा किया, तो अब अलोंग एक्स एक्सिस यानी टोटल जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो MU² / L आ जाएगा। ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस पे टोटल चेंज इन मोमेंटम पर मालिक्यूल पर सेकेंड, वो MU² / L आ जाएगा। फिर इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस होगा तो वो 2MV² आ जाएगा, U की जगह V आ जाएगा, और Z एक्सिस में V की जगह W आ जाएगा, बाकी तो वही चीजें रहनी। ठीक होगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आप निकालेंगे, इन तीनों को सम अप कर लें, इस सम अप करेंगे तो इसमें ये 2M/L कॉमन चला जाएगा, फिर से U² V² + W² आ जाएगा, जो C² के बराबर था, इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था। ठीक है, शुरू में। तो वो आपके पास आ गया, ये नंबर इक्वेशन नंबर 1 में ना, ये हमने C² के बराबर था, तो वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2MC² / L हो जाएगा। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर मालिक्यूल है और पर सेकेंड है। ठीक है, ऑन 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, चूंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई भी, जेड भी, तो 6 के 6 फेसेस इसमें शामिल हो गए हैं अब। ठीक हो गए। अब हम कह रहे हैं कि जी फोर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अ गैस मालिक्यूल ऑन द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, वो तो आ गई 2MC² /
एल। ये था चेंज इन मोमेंटम, और हमने कहा था कि चेंज इन मोमेंटम जो है वही फोर्स के बराबर है, तो इसलिए अब ये जो 2 mc² ओवर एल है ये असल में एफ फोर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, एक मालिक्यूल के। तो नेक्स्ट हम कहते हैं अब ये तो एक मालिक्यूल की बात हो रही है, वहां तो मालिक्यूल्स कई होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि एक मालिक्यूल नहीं, सारे मालिक्यूल्स की वेलोसिटी को कंसीडर करें। तो उसके लिए फिर आपकी जो सी वेलोसिटी है ना, वो सिर्फ सी नहीं रहनी चाहिए, वो C1 का स्केयर, फिर C2 दूसरा मालिक्यूल जिसकी वेलोसिटी C2 है, तीसरा जिसकी C3 है, एंड सो ऑन, सारे एन मालिक्यूल जो हैं उनके सारों की वेलोसिटीज का स्केयर करके सम अप करके उसको यूज जाना चाहिए। अब ये तो हमारे लिए मुश्किल है कि हर एक एक मालिक्यूल को स्टडी करें, उसकी वेलोसिटीज को कंसीडर करें और नोट करें। तो उससे बेहतर है कि हम फिर क्या करें कि इसका एवरेज ले लें। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्केयर वेलोसिटी बराबर होती है सारी वेलोसिटीज का सम, स्केयर का सम अप कर लें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन यानी एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो एन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला सारा फैक्टर इस इक्वेशन में जो वो एन सी बार स्केयर के बराबर आ जाएगा इस तरह। तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2 mn c स्केयर बार ओवर एल। ये आपके पास फोर्स आ गई ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स। पहले सिर्फ एक मालिक्यूल था, अब ये ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स फोर्स निकल आई। अब प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स आपकी ये होगी 2 mn c² बार ओवर एल, और एरिया हमारे पास 6L² आ गया। L² था ना एरिया, उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई जब आप करते हैं लंबाई और चौड़ाई को, तो L² एक फेस का एरिया, और एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल एरिया 6L² हो गया। तो जब आप 6L² एरिया से डिवाइड करेंगे इस फोर्स को, तो ये शक्ल इसकी बन जाएगी जिसमें 2 और 6 कैंसिल होके 1/3 हो जाएंगे, और एल और एल स्केयर मल्टीप्लाई होके L³ हो जाएगा, और वो चूंकि वॉल्यूम के बराबर होता है तो उसकी जगह V आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार ओवर V आ जाएगा। तो ये हमने P की वैल्यू फार्मूला निकाल लिया, जिसको यूज करके हम प्रेशर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को रीअरेंज करें तो ये शक्ल बन जाती है, जिसे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गए। अब इसमें एक एमसीक्यू भी बनता है। अच्छा, एक तो ये इसमें आपका डेरिवेशन में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन हो गया कि कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर का ना लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जो फार्मूला आपके पास आ रहा है इसके ऊपर एमसीक्यू हो सकते हैं, वैल्यूज दी हुई हो और कोई एक आध फैक्टर आपसे पूछा हुआ हो। दो हो गया, और तीसरा एमसीक्यू जो नीचे इसने लिखा भी हुआ है कि दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट द प्रोडक्ट पीवी फॉर एनी गैस इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द मास ऑफ ऑल द मालिक्यूल्स। एम एन से मुराद मास होगी ना सारे मालिक्यूल, एम एक मालिक्यूल की मास है, एन से मुराद टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी सारे मालिक्यूल्स की मास आ जाएगी। तो कहते हैं पूरे सारे मालिक्यूल्स की जो मास का 1/3 हिस्सा जो है 1/3 आप ले लें, और उसको उसकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो पीवी के बराबर होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के इक्वल उसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गई। तो इसमें ये एमसीक्यू के तौर पे ये वाली वर्डिंग जो है ना, ये भी आपने ध्यान में रखनी है इसकी।